राम राम दोस्तों, आपको सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज के इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ने वाला है, जिसमें सिर्फ चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रोड, जो इससे CDI एंड इनके तुम्हें बहुत सारा नंबर का इससे पूछा जाता है। जिसमें से हम ये लोग मेन टॉपिक कवर करने वाला है 4 गो, जिसमें से पहला हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरा हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तीसरा हो जाएगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस, चौथा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला इसका जो फॉर्मूला होगा, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं अगर हमको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ले लिया हो, तो उस केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा v/t प्लस v²/2gf। मीटर पर सेकंड में जब वेलोसिटी दिया हो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वेलोसिटी रहेगा वहाँ 0.278 या 5/18 से गुना कर लेंगे, तब मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगा उस केस में। तो अगर मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में दिया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर किलोमीटर में वेलोसिटी दे दिया है तो यहाँ पर 0.278 से ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। जहाँ पर रिएक्शन टाइम जो होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में रिएक्शन टाइम जो होता है 2.5 सेकेंड होता है। और अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो हम नेक्स्ट कुछ समय में कवर करने वाले हैं, जिसका होता है रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड। यहाँ पर एफ को क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट फिक्स है, जो जनरली जो होता है से रिकमेंड करता है 0.35 से 0.4। सर जो हमको फॉर्मूला हो जाएगा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर हमको बाई चांस दिया हो, तो इनिशियल वेलोसिटी जनरली नहीं दिया जाता, जीरो ही लेके अगर मान बाई चांस दिया तो उस केस में SSD बराबर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। अगर हमको रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जब दिया हो, तो उस केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा v/t प्लस v²/2 कैसे, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। जैसे ए बराबर फॉर्मूला होता है f/g, f बराबर हो जाएगा a/g हो जाएगा। और a/g जब हम यहाँ पर रखेंगे तो g से g कट जाएगा तो क्या बचेगा 2a बच जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इसी SSD बराबर जब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन दिया तो उसके में जो हो जाएगा v/t प्लस v²/2a। चौथा जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, ये जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। जिसमें अगर मान लेते हैं हमको ग्रेडियंट दिया हो या स्लोप दिया हो, ग्रेडियंट या स्लोप ऐसी चीज़ रहता है, तो जो दिया होगा तो उस केस में जो हम फॉर्मूला याद रखेंगे v/t प्लस v²/2g इंटू f प्लस माइनस n हो जाएगा। अब v जो होगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में होगा, और रिएक्शन टाइम जो होगा 2.5 सेकेंड हो जाएगा उस केस में भी। और f का वैल्यू जो होगा 0.35 और रिएक्शन टाइम जो होगा 2.5 सेकेंड। और n जो ग्रेडियंट जो अगर प्लस ऑफ ग्रेडियंट दिया रहेगा तो प्लस कर देंगे, अगर डाउन ग्रेडियंट दिया रहेगा तो माइनस परसेंटेज कर लेंगे। ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होता है जनरली 50% होता है। अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए तो 0.35 हो जाएगा। इसमें जो गुना करेंगे 0.78 से 50/100 तो 0.35 हमको आ जाएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में दो केस बनता है। दो केस में पहला केस जो होता है, अगर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक है तो उस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होगा SSD के बराबर हो जाएगा।
दूसरा केस जो बनता है सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो SSD बराबर उस केस में जो हो जाएगा SSD 1 प्लस SSD 2। जैसे वो गाड़ी इधर से आ रहा है और दूसरा गाड़ी इधर से आएगा, तो उस केस में जो हो जाएगा SSD 1 प्लस SSD 2। दोनों का SSD अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, उस केस में जो होगा ओवरऑल SSD हमको निकल जाएगा केस 2 के केस में। तो चलिए दूसरा टॉपिक है हेडलाइट साइट डिस्टेंस। तो हेडलाइट साइट डिस्टेंस जो है टॉपिक, उसमें क्या आता है, उसको निकालने के लिए जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा। जो यहाँ पर ना है वो इसमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस, तो वो पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.75, जो IRC रिकमेंड करता है। और बीम एंगल जिसे अल्फा कहता है, जब बीम एंगल जनरली कितना आता है 1 डिग्री होता है, जो एग्जाम पर कसम से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में जो होता है ना दो केस होता है, जनरली दो केस सही रहता है। तो चलिए देखते हैं पहला वन लेन टू वे ट्रैफिक, उस केस में सेम हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वन लेन टू वे ट्रैफिक। तो वन लेन टू वे ट्रैफिक के केस में जो होगा SSD 1 और SSD 2 दोनों को जोड़ देंगे तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमको निकल जाएगा। तीसरा केस है वही टू लेन वन वे ट्रैफिक, टू लेन टू वे ट्रैफिक। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होगा उस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चौथा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चौथा टॉपिक जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और टेकिंग साइड डिस्टेंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है एंड SSC में ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा आता है। इसका नाम है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होता है दो केस बनता है जनरली, टू लेन वन वे ट्रैफिक, टू लेन वन वे ट्रैफिक एंड टू लेन टू वे ट्रैफिक, टू लेन टू वे ट्रैफिक एंड टू लेन वन वे ट्रैफिक। तो टू लेन टू वे ट्रैफिक के केस में जो फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 प्लस D3, और टू लेन वन वे के केस में जो फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2। तो चलिए यानी हम लोग इसको डिटेल्स में कर, जैसे D1 कैसे निकालते हैं। तो D1 के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा VV इंटू टी, VV जो होगा मीटर पर सेकेंड में होगा, वेलोसिटी जो होगा मीटर पर सेकेंड में जो मिनिमम वेलोसिटी होता है ये, जैसे वेलोसिटी 2 को दिया है ना। और रिएक्शन टाइम जो होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में जो कितना होता है 2 सेकंड होता है। ये भी जो होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SSC JEE एग्जाम में, ये भी बहुत ज़्यादा SSC JEE एग्जाम पूछे जाने वाला क्वेश्चन। जो रिएक्शन टाइम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के केस में कितना होगा 2 सेकंड होगा, और SSD के केस में 2.5 सेकंड होगा, जो IRC के द्वारा रिकमेंड किया गया है। दूसरा D2 कैसे निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2S प्लस B। D2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2S प्लस B, जहाँ पर S हो जाएगा मिनिमम स्पेसिंग डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम स्पेसिंग होगा, मिनिमम स्पेसिंग जो बिटवीन द A एंड B के बीच में हो जाएगा, जो रिकमेंड IRC के द्वारा कैसे निकाला जाता है। जो IRC जो दिया है फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हो तो उस केस में जो स्पेसिंग बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 0.7 इंटू VV प्लस L, जहाँ पर V तो वेलोसिटी होगा, L जो हो जाएगा वेहिकल लेंथ हो जाएगा, वेहिकल लेंथ ऑफ वेहिकल हो जाएगा, जो IRC के द्वारा रिकमेंड किया गया है, जो दिया गया है जनरली 6 मीटर ही लिया जाता है। 6 मीटर नहीं दिया रहेगा कुछ में तो याद रखा कि 6 मीटर लेके ही चलना है। इसके बाद जो होता है ना दूसरा, अगर वेलोसिटी हमको मीटर किलोमीटर पर आवर में दिया हो, उस केस में जो स्पेस इन आउट फॉर्मूला हो जाएगा 0.2 इंटू VV प्लस L, 0.2 इंटू VV प्लस L, 0.2 इंटू VV प्लस L, कितना हो जाएगा 0.2 इंटू VV प्लस L हो जाएगा। इसके बाद L हो जाएगा, जहाँ पर देखो
अगर बी जो होता है क्या होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी इंटू बड़का टी। यहाँ पर बड़का टी जो होता है ना ओवरटेकिंग टाइम होता है, ये जो होता है टाइम रिएक्शन नहीं आता है, यहाँ पर जो ओवरटेकिंग टाइम होता है। और वी जो होता है ना ओवरटेकिंग व्हीकल वेलोसिटी होता है, जो स्लो मूविंग व्हीकल जो क्या का मिनिमम वेलोसिटी जो दिया रहेगा। कोई चैनल दो वेलोसिटी दिया रहेगा, जो एगो होगा बड़का एगो छोटा, तो छोटा वाला जो होगा मिनिमम वाला वो जो होगा वी हो जाएगा। और पी जो होता है ओवरटेकिंग टाइम, जिसको निकालने के लिए फार्मूला होता है जनरली, जो फार्मूला हो जाएगा इम्पोर्टेंट 10। अगर एस्केलेरेशन उस केस में कब टी का टाइम, जब एस्केलेरेशन अगर हमको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया तो उस केस में जो फॉर्मुलाइज करेंगे रूट अंडर टी वाई, जो फॉर्मुलाइज करेंगे रूट अंडर 4 × s², जब रूट अंडर 4 × s/a, ये फार्मूला हो जाएगा जनरली टाइम। तो टाइम जो निकल जाएगा सेकेंड में निकल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन हमको किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में दिया है, अगर किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में क्वेश्चन में दिया, तो उस केस में जो बड़का टी निकालने के लिए फार्मूला होगा मतलब ओवरटेकिंग टाइम जो निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर 14.4 × s/a, ये हो जाएगा फार्मूला। और जो टाइम निकलेगा सेकेंड में निकलेगा। इसके बाद अगर अगर क्वेश्चन में ही दे दिया, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर वी हमको नहीं दिया, तो वी नहीं, अगर क्वेश्चन में वी नहीं दिया तो उस केस में क्या करेंगे। तो वी अगर नहीं दिया होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है वी अगर गिवन नहीं दिया होगा, दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो उस केस में निकालेंगे वी माइनस 4.5, जहाँ पर भी जो होगा अगर मीटर पर सेकेंड में बड़का भी, ये जो भी होगा बड़ा भी दिया रहेगा, तो उस केस में जो होगा मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी हमको दिया तो उस केस में जो छोटा भी निकालेंगे भी निकालेंगे भी माइनस 4.5। अगर भी यहाँ पर जो भी अगर किलोमीटर पर आवर में दे दिया तो उस केस में जो भी निकल जाएगा वी माइनस 16। क्या निकलेगा वी माइनस 16। भी जो होता है ना डिजाइन स्पीड होता है, जो क्या होता है फास्ट मूविंग व्हीकल स्पीड होगा। जो बड़का भी होगा मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल स्पीड, इसका ज़्यादा स्पीड होगा वही बड़ भी हो जाएगा। जो स्लो मूविंग व्हीकल होगा उससे स्मॉल भी ले लेंगे, ठीक है। तो केस नोट में अगर रखो, अगर S1 S2 गिव है, अगर दो केस दे दिया, दोनों का S1 S2 दे दिया, तो उस केस में जो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है लुक अंडर 2 × S1 प्लस S2y ए 2 × S1 प्लस S2y। अगर स्पेसिंग दो दे दिया हो उस केस में, तो 2 × S1 प्लस S2y 2 हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा D3 कैसे निकलता है, पर D3 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V इंटू टी, बड़का V इंटू टी। बड़का भी जो होगा फास्ट मूविंग व्हीकल का स्पीड हो जाएगा, ये भी का नहीं, वही फास्ट मूविंग व्हीकल का हो जाएगा। रिएक्शन टाइम जो हो जाएगा ये जो हम पीछे निकाले हैं, जो बड़का टी जो हम निकालेंगे रूट अंडर 4s/a या 14.4 × s/a, दो को फॉर्मूला लगता है। चलिए हो जाएगा। तो चलिए ओवरऑल हम फॉर्मूला देखते हैं किलोमीटर के केस में। अगर किलोमीटर में सब दिया हो तब वेलोसिटी अगर किलोमीटर में दिया हो तो उस केस में जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्टॉपिंग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और फॉर्मूला हो जाएगा 0.278 इंटू वी इंटू टी आर प्लस 2 × s प्लस डी के जगह पर ये फॉर्मूला हो जाएगा वी इंटू टी, तो 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस तड़का भी इंटू टी है 0.278 इंटू भी टी, बड़का भी इंटू टी हो जाएगा। तो ये D1 ये हो जाएगा D1 के केस में, ये फार्मूला D2 के केस में यहाँ तक हो जाएगा, और D3 के केस में ये हो जाएगा। इसमें भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन भी जो है बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन निकालने के लिए पूछता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन जो होता है पता हो जाएगा। अगर मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन निकालना तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन निकालना तो उस केस में जो हो जाएगा 3 × OSD। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल के उसमें जो 3 से गुना कर देंगे, अगर 3 × OSD जो होगा मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हो जाएगा। दूसरा होता है डिजायरेबल लेंथ ऑफ, हमको निकालना ओवरटेकिंग जोन का, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन निकालना है, तो उस केस में जो हो जाएगा
5 इंटू ओ एस टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 इंटू ओ एस टी। अगर ओ एस टी निकाल के अगर 5 से गुणा कर देंगे तब डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जो निकल जाएगा। नोट में याद रखो, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का होगा, इसके बाद होगा इंटरमीडिएट का, इसके बाद एस एस डी और हेडलाइट का दोनों लगभग बिकॉन होगा। तो यही टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, जो बहुत ही ज़्यादा एस एस सी जे एन गेट के एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम।